नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और सामने एक श्लोक लिखा हुआ है और ये है अध्याय 9 परम गुह ज्ञान। ठीक है, और उसका ये श्लोक है और इसकी चर्चा करेंगे और इसका पाठ करेंगे। देखिए, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाकः साधुरेव स मंतव्य समयज्ञ वसितो ही स। अर्थात यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। देखिए, कहा गया है, तात्पर्य देख लेते हैं इसका। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। देखिए क्या कहा गया है, जिस प्रकार शरीर की रक्षा करना या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करना अलग अलग तरीके के कर्म होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं। तो बेटे, कर्म दो प्रकार के बताए गए हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। ठीक है, इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। ठीक है, बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावना मृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। तो आपने भी देखा होगा, कभी कभी लोग क्या करते हैं, निंदनीय कार्य कर लेते हैं जिससे उनकी निंदा बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। तो ये कहा जाता है कि कभी कभार अगर इस प्रकार का कोई कार्य हो जाए तो उससे उसे अयोग्य नहीं मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं चाहिए। मेन चीज़ क्या है, कभी कभी देखो भाई, इंसान है, इंसान से गलतियां होती रहती हैं, है कि नहीं, लेकिन घबराना नहीं है। प्रभु आपको क्षमा कर सकते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। ठीक है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। ठीक है, तो कहा गया है मेन चीज़, देखिए आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान
भगवत गीता में बताया गया है। ठीक है, समझ के कि अगर आप समझ लेते हैं इन चीज़ों को तो जीवन सफल है, जीवन में कभी भी कहीं फंसेंगे नहीं। ठीक है ना। तो अभी तक आपने ये देख लिया कि भाई गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, है कि नहीं, लेकिन उनकी क्षमा मांगना और प्रभु का आपको क्षमा करना, ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, आपका भाव क्या है कि नहीं। भाव अगर अच्छा है तो प्रभु भी दयालु है, वो आपको माफ़ करेंगे, और जिससे कि वो सब उसके जो दुष्प्रभाव हैं आपके जीवन को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैववशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। समझ गए क्या कहा गया, एक बार फिर से देखते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है, कहने का मतलब जो प्रभु की भक्ति में स्थिर है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैववशत उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। ठीक है, तो भक्ति में कभी भी आपको घाटा नहीं होगा, ये चीज आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। अब क्या कथन है उसे जरा देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है नरसिंह पुराण में। भगवती च हरावन्य चेता भ्रश मलिनोपि विराजते मनुष्यः न ही शश कलुष छवि कदाचित तामिर पराभवता मुपैति चंद्र। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। तो आप समझ गए होंगे कि गलतियां अगर किसी भक्त से होती हैं तो उनकी क्षमा याचना करिए और माफ़ी मिलेगी और उसके बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। देखिए, भक्तों के लिए भी एक वार्निंग है, कहा गया है कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय काम कर सकता है, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। तो भक्तों के लिए भी वार्निंग है, ये ना समझें कि अगर आप भक्ति में लगे हुए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, प्रभु आपको भी देख रहे हैं। ठीक है,
तो यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो भक्ति में शक्ति तो है, लेकिन भक्त को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई भी किसी भी प्रकार का अनर्गल कार्य कर सकता है। गलती से होने वाले कार्य की क्षमा आपको जरूर मिलेगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।